एक पैसा नहीं मिलना चाहिए। शराब पीने वाले को जेल भेजा जाएगा और शराब पी के मरने वाले को अनुदान दिया जाएगा। ऐसा कौन कानून देश में हो गया? सबको जाके शराब पी के मर जाए, जहर पी के मर जाए, गंगा जी में कूद के मर जाए, सरकार सबके पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बीते कई दिनों से बिहार के कई ज़िले में जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अब बिहार सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं और पूछ रही है कि जब से 2016 से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उसके बावजूद इतने लोगों की मौत क्यों हो गई। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 2016 से शराबबंदी है, उसके बावजूद शराब के खेप बरामद होते हैं, जहरीली शराब से 50 लोगों की ज़्यादा की मौत हो गई है। क्या कर रही है सरकार? इसमें सरकार क्या करेगी? आप जाके जहर पी लीजिए, जहर के दुकान है और जहर खरीद के जहर पी लीजिए, तो सरकार क्या करेगी? आपका कमर में हाथ डाल के पुलिस खड़ा रहेगी? शराब पीने क्यों जाते हैं जब शराब बंद है? जब कोई ब्रांडेड चीज़, असली चीज़ आ नहीं सकता है, तो आप नकली चीज़ पीने क्यों गए हैं? नहीं पीना चाहिए। पीना ना सबसे बुड़बकाई का काम तो है कि शराब पीना। क्यों पी रहे हैं? नहीं पीना चाहिए। जब सरकार ने बंद कर दिया, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आप जाके ज़बरदस्ती आओ बैल मुझे मार, आप शराब पी लेते हैं, तो ये गलती तो आपकी है ना, पीने वालों की गलती है ना। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार एक एक आदमी के कमर में लटपटाए नहीं रह सकती है। सरकार एक एडवाइस करती है, सरकार एक कानून बनाती है, और सरकार ने इस तरह का कानून बनाया। और जो आज यह कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग कि आपने शराबबंदी कानून लागू किया है, तो सर्वसम्मति से पास क्यों किए थे? उस दिन क्यों नहीं विरोध किए थे कि नहीं, यहाँ शराब के बगैर नहीं चल सकता, शराब पीने ही दीजिए, रहने दीजिए, शराब भी पिलाइए, गांजा भी पिलाइए, दारू भी पिलाइए, तारू भी पिलाइए, ड्रग भी चलाइए। ये कोई बात नहीं न है। इसलिए सरकार इस पर सख्त रूप से नज़र रखी है। कुछ लोग भटक जाते हैं, भटकाव में जाके जान दे देते हैं, उसका क्या बात है? पर अगर हम राजद की बात करें या आपकी पार्टी बीजेपी के भी अब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल शराबबंदी कानून को लेकर कह रहे हैं कि पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हुई है। कि आप लोग शब्दों को तोड़ मरोड़ के रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पर फिर से एक बार अध्ययन होनी चाहिए, तो सरकार अध्ययन कर रही है। अध्ययन तो होते ही रहता है, सरकार उसका सुपरविजन करती है, सरकार उस पर तहकीकात करती है, सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से 5 साल हुआ और इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो सरकार को इस पर तहकीकात करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार मूल्यांकन कर रही है। सरकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कभी नहीं ये कहा कि आप शराब बेचने लगी। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि पुनः विचार करना चाहिए, समीक्षा बैठक करनी चाहिए। समीक्षा का मतलब, पुनः विचार का मतलब थोड़ा और सख्त कीजिए। वो सख्त करने के लिए कह रहे थे कि जो पीते हैं और जो पिलाते हैं, दोनों पर और थोड़ा सख्ती से व्यवहार में लाइए। और जो प्रशासन जिस इलाके में शराब बनते हैं और पियाए जा रहे हैं, उस पर थोड़ा और कड़ा रुख रखिए। प्रदेश अध्यक्ष का कहने का मतलब और मकसद यह था, न कि शराब खोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। इसको ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे बहुत लाभ हुए, शराबबंदी से बिहार को बहुत लाभ हुआ है। समाज में एक शांति पैदा हुआ है, इसको भंग करने की ज़रूरत नहीं है। इक्का दुक्का लोग अब मान लेते हैं। आप जाइए या गंगा जी में पुल पर खड़ा होके महात्मा गांधी से दूसरे गंगा जी में कूद जाइए, और तब सब कोई हल्ला करे पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अरे आप स्वयं ही गए हैं सुसाइड करने, तो प्रशासन क्या करेगा? आप घर में सूते रहिए, अपने पेट में छुरा भोग लीजिए, कहे कि प्रशासन क्या हो गया? अरे तो छुरा भोग लिए तो आप अपने तो क्या करेगा? जहर का भी दुकान है, तो जहर खरीद के पी नहीं ना लीजिएगा। जब शराबबंदी है तो शराब पीना ये मूर्खता का परिचायक है। नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजद नेताओं का कहना है कि जब शराबबंदी कानून नहीं संभल रहा है तो खोल देना चाहिए। तो बंद तो वही करवाए थे।
क्योंकि उन लोगों को शराब से बहुत प्रेम है, इसलिए खोदने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये 12 करोड़ जनता में 10-20 गो दारू पी के हताहत हो गए, तो ये शासन 10-12 लोगों को और 50 लोगों के लिए चलेगा या 12 करोड़ के लिए चलेगा? इसको सख्त से सख्त और बनाना चाहिए। इसको खोलने का तो सवाल ही नहीं है। उन लोगों को तो हम लोग दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे, हम विकास की बात करेंगे तो विनाश की बात करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित करेंगे तो तोड़ने की बात कहेंगे। इसलिए उनका तो काम ही उल्टा चलता है, उनके बातों पर बहुत सरकार ध्यान नहीं देती है। एक आखिरी सवाल, उनका यह भी कहना है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा राशि मिलना चाहिए। 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए। शराब पीने वाले को जेल भेजा जाएगा और शराब पी के मरने वाले को अनुदान दिया जाएगा? ऐसा कौन कानून देश में हो गया है? सबको जाके शराब पी के मर जाए, जहर पी के मर जाए, गंगा जी में कूद के मर जाए, सरकार सबके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर। ऐसे लोगों को 1 पैसा जो समाज के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ काम करता, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किन्हीं भी पीड़ित परिवार को 1 रुपये का भी मुआवजा राशि नहीं मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 16 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं तो उस दिन क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।